नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत अलंकारों पर आधारित 15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें रीट परीक्षा की दृष्टि से तो उसमें अलंकारों का टॉपिक अब की बार एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। तो लगभग मान के चलें एक या दो प्रश्न अलंकारों से संबंधित पूछे जाएंगे अब की बार, और उसमें भी ये स्पष्ट रूप से ये नाम नहीं दिया है कि कौन से अलंकार होंगे, बस टॉपिक जोड़ दिया अलंकार। तो सामान्यतया मान के चलें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं कक्षा 12 तक, लगभग उन्हीं से अलंकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। फिर भी हम अच्छे उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार लक्षणे कस्य वैषम्यपि संभवति। ठीक है, कि अनुप्रास अलंकार लक्षण है उसमें कस्य वैषम्यपि, विषमता जो है वो, किसकी विषमता जो है वो संभव है। ठीक है, अगर आपको अनुप्रास अलंकार का अगर लक्षण याद है तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है, वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। और यहाँ पे पूछा गया कि कस्य वैषम्य अपि, तो पहला ऑप्शन वर्णस्य, वर्णों की विषमता तो नहीं हो सकती क्योंकि वर्ण साम्यम अनुप्रास है, आचार्य मम्मट ने कहा है। तो क्या होगा, वर्णों की समानता होनी चाहिए। शब्द से यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है, वाक्य से ये भी, इसका भी कोई तात्पर्य नहीं है, और स्वर से, तो ये देखिए अपना उत्तर क्या हो जाएगा, स्वर से। ठीक है, जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण है उसमें क्या है कि वर्णों की समानता तो हो, लेकिन वर्णों की समानता से तात्पर्य वहां पर क्या है, व्यंजन वर्णों की समानता से है। अतः स्वरों की विषमता अगर हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी ठीक है। तो वहां पर क्या है, वैषम्यपि संभवति स्वरस्य। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः इत्यत्र को अलंकार है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, उपमा, श्लेष। अब आप ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न वही प्रश्न है जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो लिम्पतिव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहां पर उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए, जहां पर उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस अलंकार में जैसे मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्राय, नूनम आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है। उस पर आधारित प्रश्न भी आगे हम पढ़ेंगे। एक यहाँ पर इव शब्द का प्रयोग आया है, तो इस आधार पर भी हम उत्प्रेक्षा अलंकार कर रहे हैं। हो सकता है अर्थ न समझ पाए, ऐसा श्लोक आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जैसे इव शब्द के आधार पर भी हम इसका अर्थ कर सकते हैं। अगर अर्थ के आधार पर देखें तो क्या होगा कि जैसे अंधकार जैसे शरीर को लेप रहा है, वर्षति वांजनम नभः, और आकाश काजल या अंजन बरसा रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि एक संभावना दिखाई जा रही है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखें, उपमा अलंकारे कीदृशम साम्यम उपस्थाप्यते। उपमा अलंकारे कीदृशम साम्यम उपस्थाप्यते, अस्पष्टम, स्पष्टम, वैचित्र्यजनकम, प्रस्फुटम, सुंदरम च। तो अपना उत्तर क्या होगा, प्रस्फुटम सुंदरम च। उपमा अलंकार का लक्षण क्या है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम मुपमेत्य विधीयते, अर्थात जहाँ पर स्पष्ट एवं सुंदर समानता हो उसको क्या कहा जाता है, उसको उपमा कहा जाता है। जहाँ पर एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रख करके उनकी समीपता दोनों में पाए जाने वाले एक ही साधारण धर्म अथवा गुण के कारण
क्या हो, तोली या मापी जाती हो, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अर्थात क्या होता है कि जहां दो वस्तु हैं और दो वस्तुओं के परस्पर विधर्मी लक्षणों को छोड़ करके एक ही वाक्य में उनको उनकी समानता जहां पर दिखाई जाती है, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रूपक अलंकारस्य प्रमुख विशेषता का। पहला ऑप्शन है प्रकृता प्रकृतयोः भेदः, प्रस्तुता प्रस्तुतयोर्भेदः, प्रस्तुता प्रस्तुतयोः वैधर्म्य, उपमान उपमेयो निगरणम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रस्तुता प्रस्तुतयोर अभेदः। जब इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो रह है इसका विसर्ग होने के बाद और ये बचेगा अभेद है। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या होता है कि तद्रूपकम अभेदो य उपमानोपमेय हो। जहां पर सामान्यतः क्या होता है, उपमान और उपमेय अलग अलग होते हैं, दोनों में भेद होता है, लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, उन दोनों में अभेद कर दिया जाता है। एक शब्द होता है भेद, अर्थात दोनों में अंतर है, लेकिन और यहां पर अंतर में किसकी बात करें, उपमान और उपमेय की, दोनों में क्या होता है, भेद होता है। लेकिन जब दोनों में अभेद कर दिया जाए, उनमें भेद न छोड़ें, तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता इत्यत्र कह अलंकार है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। यहां पर क्या है, अनुप्रासः, यमकम, उपमा, श्लेषः। तो यहां अपना सही उत्तर क्या होगा, श्लेषः। श्लेष अलंकार है इसमें। श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है, मिला हुआ या चिपका हुआ या फिर हम कहें सटा हुआ। ठीक है, देखिए ये जो श्लोक है काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है, ये अलंकारों की दृष्टि से काफ़ी बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। यहाँ पर विधौ जो शब्द है, अब देखिए पहले देखते हैं कि श्लेष शब्द जो है ना, जो श्लेष अलंकार है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका जो लक्षण है वो क्या कहता है कि एक पद के द्वारा ही अनेक अर्थों की जो उत्पत्ति होती है इसमें, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। कि जहाँ पर एक पद है और उसके द्वारा ही अनेक पदों की उत्पत्ति हो जाए। यहाँ पर जो विधौ शब्द है इसके दो अर्थ हैं, इसी के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक ये विधु और विधि शब्द दोनों के सप्तमी एक वचन में विधौ बना, और जो विधु होता है उसका अर्थ होता है चंद्रमा, और जो विधि होती है, विधि जो विधि शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, ब्रह्मा। तो इस कारण से इसमें एक शब्द के दो अर्थ हो गए, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया, और अपना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, श्लेष। वहंती, वर्षंती, नदंती, ध्यायंती, नृत्यंती, स्माश्वसंती, नद्यो घना मत गजा वनांतः, प्रिया विहीना शिखिन प्लवंगा। यहाँ पर आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके शब्दों के आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि बार बार वहंती, वर्षंती, नदंती, ध्यायंती, नृत्यंती बार बार जो है वो शब्दों की आवृत्ति हो रही है। और जहाँ पर वर्णों की समानता हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन वर्णों की जहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकारे भवति, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। पहला ऑप्शन है उपमान उपमेययोः स्पष्टम सुंदरम साम्यम, किंचित विचित्रम साम्यम, गूढ़म वैकृतिकम साम्यम, अस्पष्टम प्राकृतिकम साम्यम। इसका अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा उपमान उपमेययोः स्पष्टम सुंदरम साम्यम। उपमा अलंकार में अभी हमने पढ़ा है कि जहाँ पर स्पष्ट एवं सुंदर समानता हो उसको उपमा कहते हैं। दो वस्तुओं के परस्पर विधर्मी लक्षणों को छोड़ करके एक ही मान लें, एक ही वाक्य में उनकी समानता दिखा दें, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है।
अगला उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नवपलाश नवपलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम इत्यत्र को अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बार बार पूछा गया प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है श्लेष, रूपक, स्वभावोक्ति और यमक। तो इसमें यमक अलंकार होता है। यमक शब्द का अर्थ क्या होता है वैसे? दो कहीं या फिर जोड़ा। और यहां पर इसमें नव पलाश, पलाश दो बार आ गया, पराग और परागत दो बार आ गया। इसमें क्या होता है कि स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति तो होती है, कहीं पर आवृत्ति वाले दोनों शब्द सार्थक हो जाते हैं, कहीं पर दोनों निरर्थक होते हैं, कहीं एक सार्थक एक निरर्थक, इस तरह से होते हैं। यहाँ पर जब अब पलाश और पलाश दो बार आया है तो जो पहला पलाश है इसका अर्थ क्या है? जो नए नए किसलय, जो पौधे होते हैं उसके ऊपर नई नई कोपलें जो आती हैं वो है। और दूसरा जो पलाश है उसका अर्थ क्या होगा? पलाश वन, जो पलाश वन होते हैं, पलाश के पौधे होते हैं, उसका जो वन है। तो दोनों ही पद यहाँ पर सार्थक हो गए। दूसरी बात, ये जो पराग पराग जो शब्द दो बार आया, इसमें क्या है कि जो दूसरा यहाँ पर पराग दिया है वो क्या दे दिया? इन्होंने निरर्थक दिया है। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है यहाँ पर परागत का लिया गया है, तो पराग जो दूसरा शब्द दे दिया वो निरर्थक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है। इसका जो लक्षण है वो क्या है? सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमकम विनि गद्यते। अर्थात जहाँ पर स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थवान होने की स्थिति में दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, और कहीं कहीं पर आवृत्ति होने वाले दोनों शब्द सार्थक होते हैं, कहीं एक सार्थक एक निरर्थक। इस तरह से यहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, मन्ये शंके ध्रुवम प्राय नूनम इव इत्यादय शब्दः कस्मिन् अलंकारे प्रयुज्यते। तो अभी हमने ये पढ़ा था कि ये जो शब्द हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। उदाहरण पढ़ा था हमने अभी, लिम्पति व तमोंगानि वर्षति वांजनम नभः। प्रश्न नंबर 10 है, त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम इत्यस्मिन् का अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पणे अनुप्रासस्य कति भेदा स्वीकृता। साहित्य दर्पण में अनुप्रास अलंकार के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? 5 भेद। तो लगभग अगर मान के चलें तो रीट में 5 भेद कौन से हैं, इनसे संबंधित प्रश्न शायद ना पूछा जाए, क्योंकि ये अपने यहाँ तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में अगर बात करें तो वहाँ तक ये प्रश्न नहीं आते हैं। फिर भी 5 भेदों में 6 का अनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये 5 भेद होते हैं। प्रश्न 12, नयने तस्यैव नयने च, नयने तस्यैव नयने च इत्यत्र को अलंकार है। श्लेषः श्लेष अलंकार है, यमकम यमक, लाटानुप्रास है, वृत्त्यनुप्रास है। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, क्योंकि हमारे यहाँ रीट में जो अनुप्रास है उसके भेद अगर 5 की बात करें तो वो पूछे जाने की संभावना कम है। यहाँ इस प्रश्न में लाटानुप्रास अलंकार होगा। इन दोनों की बजाय अगर ऑप्शन आपके पास अनुप्रास अलंकार होता है तो वो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि नयने नयने 2 बार ये आवृत्ति हो गई। लाटानुप्रास में क्या होता है कि शब्द और अर्थ की आवृत्ति होती है लेकिन तात्पर्य उनका भिन्न भिन्न हो जाता है। यथावद वस्तु वर्णने अलंकार है। यथावद वस्तु वर्णने, इसमें कौन सा अलंकार है? किस अलंकार में ऐसा होता है? समासोक्ति, दृष्टांतः, स्वभावोक्ति, दीपकम। तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, यथावद अर्थात जैसा है उसको वैसा बताना, तो क्या हो जाएगी? इसमें स्वभावोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न 14,
उपमानोपमेयो विशेष कथने अलंकार है। जहाँ उपमान और उपमेय का विशेष कथन हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपकम, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेकः। इसका सही उत्तर होगा व्यतिरेकः। ठीक है। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर उपमान का उपमेय से और उपमेय का उपमान से विशेष वर्णन किया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। मतलब एक से दूसरे का आधिक्य दिखाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक से दूसरे की अधिकता दिखाई जाती है। व्यतिरेक शब्द से अगर आप समझना चाहें अर्थ इसका, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो वी प्लस अतिरेक। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष। और अतिरेक जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? अधिकता या फिर आधिक्य। तो यहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय का विशेष आधिक्य सुनिश्चित किया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का कि या सत्यद्य शकुंतलेति हृदय संस्पृष्ट मुत्कंठया। तो यहाँ पर क्या है, इस श्लोक में बताया गया कि पुत्री का जो वियोग है उसमें वनवासी जो जन है उनके दुख से गृहस्थी लोगों के दुख को विशिष्ट बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या की गई है, उपमान की अपेक्षा उपमेय का विशेष आधिक्य यहाँ पर बताया गया है। तो व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ अपना अंतिम उदाहरण है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन इत्यस्मिन् श्लोके कः अलंकारः? रूपकम, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमकम। तो इसमें होगा रूपक अलंकार। ठीक है। रूपक अलंकार हमने पढ़ा था कि उपमान और उपमेय दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों में भेद होता है। लेकिन अगर दोनों में अभेद कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? अभेद, अर्थात दोनों को एक ही बता दिया जाए तो वहां पर क्या है? रूपक अलंकार होता है। तो इस श्लोक में क्या बताया कि साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति जो है वो क्या हो गया? यहाँ पर उपमेय हो गया और उस पर उपमान का आरोपण कर दिया, अर्थात पशुत्व, पशु के समान उसको बता दिया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने ये अलंकारों से संबंधित 15 प्रश्न पढ़े जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं रीट परीक्षा की दृष्टि से, या फिर ऐसा कोई पेपर जिसमें आपके संस्कृत अलंकार आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।